नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की मिर्जापुर से बड़ी खबर। गुरु पूर्णिमा पर विंध्याचल के अमरावती स्थित शिव दादू आश्रम के पुजारी ने अपने गुरु शिष्य शिव दादू आश्रम के संस्थापक विभूति नारायण पगला बाबा की याद में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगे बताते चले कि शिव दादू आश्रम की स्थापना 2007 में विभूति नारायण शिव दादू की कृपा से पवित्र किया गया। लगभग 20 वर्षों से लगभग इस आश्रम में जनपद की नहीं कई प्रदेशों से आते रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव भी इस आश्रम में बराबर आया करते हैं। आश्रम के पुजारी ने बताया कि महागुरु विभूति नारायण शिव दादू के नाम से पूरे भारत में कई आश्रम स्थापित हैं, जिनका चमत्कार देख लोग हमेशा यहां अपनी मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मुराद महागुरु की कृपा से पूरी होती है। उन्होंने बताया कि महागुरु द्वारा 13 अप्रैल 2017 में समाधि लिया है, तब से लेकर अब तक आश्रम की देखरेख वही करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागुरु के बारे में हम इस प्रकार से बता नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सी चमत्कार को किया है जो अनगिनत है। वहीं मध्य प्रदेश के भीम सिंह ने बताया कि हम 2000 से लगातार आ रहे हैं और पहली बार अपनी शादी के कई वर्ष तक पिता का सुख ना मिलने पर यहाँ आया। गुरुजी को आप बीती सुनाई तो गुरुजी बहुत नाराज हुए, लेकिन कुछ नहीं कहा। निराश होकर सुबह जब वापस जाने लगे तो गुरुजी ने बुलाया और कहा, जा तेरी झोली भर जाएगी। और गुरुजी की महान कृपा हुई, बेटे ने जन्म लिया है और आज वो 14 वर्ष का हो गया है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट राजू यादव के साथ। परिचय बताएं। जवारीगा एमपी से आए हैं हम, कई लोग हैं साथ में। मेरा नाम भीम सिंह है। कई लोग आए हुए हैं। मेरे गुरुजी का आश्रम है, लगभग 2000 से हम लोग आ रहे हैं। मेरे गुरुजी का एक आश्रम वहाँ भी है और हमेशा आते रहते हैं। गुरु पूर्णिमा में तो लगभग आते ही आते हैं सब लोग। क्या मान्यता है कि आप लोग एमपी से चल जाते? मेरे गुरुजी हैं, यहाँ पे आके हम लोगों ने गुरु दीक्षा ली है अपने गुरुजी से। मेरे गुरुजी की समाधि है यहाँ पे बनी हुई है। आज पगला बाबा हम सबके बीच में नहीं है, तो क्या उनकी यादें आप सबको? अरे बहुत सारी यादें हैं हम लोगों का, तो बहुत मतलब क्या बताएं। ऐसी कोई वाकया है कि जो आपको आशीर्वाद दिए हो, आपका पूरा हो गया? हाँ भाई, मेरे पास 3 बच्चियाँ थी और मेरी पत्नी को 12 साल हो गया था। हर जगह दवा ववा करवा लिए थे, कोई बच्चा नहीं हुआ था। गुरुजी के पास आए दर्शन करने और गुरु पूर्णिमा का ही दूसरा दिन था, तो हमको तो मारे और थोड़ा सा बिगड़े कुछ बातों को लेके। पर सुबह जब चलने लग गए तो बोले कि जा तेरे को भोलेनाथ तो बच्चा देगा। मेरा बच्चा पैदा हुआ आज 14 साल का। हाँ जी महाराज जी, बताएं यहाँ के बारे में। आज गुरु पूर्णिमा है, महाराज जी के बारे में। महागुरु ने ये जो आश्रम यहाँ पर है 2007 में अपनी कृपा से इसको इस धरा को पवित्रित किया और आज लगभग 20 साल से ऊपर हो गया है। और उनके आश्रम पूरे हिंदुस्तान में है, गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, किस नाम? बिहार। ये आश्रम महागुरु विभूति नारायण दादू आश्रम के नाम से है, लेकिन यहाँ के लोग उनको पगला बाबा के नाम से भी जानते हैं और भेड़ा वाला बाबा भी कुछ लोग कहते हैं। उनकी लीलाएं बहुत अद्भुत थी, रहस्यमय थी, आदमी को बेबूझ लगती थी, समझ में आते नहीं थे, तो उनको पगला बाबा बोलते थे। पगला बाबा जो नाम है, बाबा जी स्वयं रखते थे या कि लोग भक्तों ने? ये भक्तों ने उनको नाम रखे हैं। वो तो बहुत भयानक महाज्ञान के पुंज थे, महाज्ञान उनमें था।
लेकिन वैसे वो हमेशा गरीब तो नीचे तबके के लोग हैं उन्हीं के साथ रहते थे, है ना। तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोगों को अपने पास आने देते नहीं थे। बाकी ज्ञान के वो भंडार थे जबरदस्त, इसलिए पगला बाबा नाम लोगों ने दिया। बाबा जी ने समाधि करी, उन्होंने समाधि ली है सन 2017 में, है ना। 13 अप्रैल 2017 में उन्होंने शरीर रखे हैं और बाकायदा वो जो प्रक्रिया होती है सांस छोड़कर और सहस्रार पे अपना प्राण ले जाकर वो सब करके उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। एक दिन पहले वो स्वस्थ थे, फिर उन्होंने अपनी देह को मल से विसर्जित सुंदर से किया और अगले दिन सांस सहस्रार के द्वारा छोड़कर और अपना शरीर छोड़ा है। वो बड़ा अद्भुत था, मैं उसका साक्षी हूँ। तो यहाँ की कुछ विशेषताएं ऐसा बताइए हमारे दर्शकों को। वो असल में ऐसे गुरु थे कि चमत्कार उनके हजारों लाखों की संख्या में है, लेकिन वो चमत्कार ऐसे होते थे कि व्यक्तिगत तौर पे होते थे, मतलब प्रकाशित होते नहीं थे, लोग आपस में चर्चा नहीं करते थे, है ना। तो इसलिए हम इस प्रकार से बता ना पाएंगे। अभी अगर मुझसे आप व्यक्तिगत कुछ पूछेंगे चमत्कार तो बहुत हैं, बहुत हैं। स्वयं लालू जी भी उनके शिष्य थे। लालू जो मुख्यमंत्री बिहार के रहे वो भी यहाँ 2013 में आए थे। तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि 2001 में उन्होंने मुझे बोल दिया था गुवाहाटी में कि एक दिन देखना को मेरे पास आएंगे, जबकि उस टाइम कनेक्शन नहीं था हमारा लालू जी से। तो उन्होंने उनके आने की खबर 15 साल पहले मुझे बोल दी थी। मैं खुद लालू यादव जी को बाबा जी मारे पीटे थे क्या, ऐसा कुछ सुनने में आया था? हाँ, ये सब उनका प्रेम था। वो जिससे अधिक प्रेम करते थे थोड़ा सा, मतलब ये उनका आशीर्वाद देने का तरीका था, है ना। तो वो समझते भी थे। घर से इस बात को लेकर के नाराजगी? नहीं, जो उनको बहुत प्रेम में है वो तो बहुत प्रसन्न होता। बल्कि कुछ लोग तो मार खाने के लिए आते हैं कि हमको गुरुजी मार दें, और उनका उद्धार होता है बहुत बहुत महाराज तरीके जी, आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा पे हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए। अभी देखिए जो दादू ने, ये जो आप आश्रम देख रहे हैं, इनका मुख्य जो संस्था दादू ने बना वो है ईश्वर आराधना आत्मयोग साधन संघ। दादू की फिलोसफी है, उनका दर्शन है, ईश्वर की आराधना हमको करना है। ईश्वर मतलब जिसको आप मान रहे हैं, जो भी भगवान देवी देवता को आप मान रहे हो वो ईश्वर के अंतर्गत हैं। आप ईश्वर को मानिए और अपने से हमको, उससे हमारा आत्मयोग होगा, हम अपने से जुड़ेंगे, है ना। और वही चीज हमारे मृत्यु के टाइम में हमको उद्धार का हेतु बनेगी। तो ये आश्रम कहाँ पे मौजूद है? लोग अगर आना चाहें तो क्या लोकेशन है इसका? अभी तुलसी तलिया गाँव में है, मतलब तुलसी तलिया गाँव विंध्याचल से मंदिर से कितना दूर है ये? लगभग 1.5 किलोमीटर होगा। तुलसी तलिया गांव में आने से दादू आश्रम बोलने से आ सकते हैं। हालांकि आना महाराज कब से चालू है? हाँ जी, यह आश्रम कब से चालू है? ये तो उनके जब से उन्होंने चरण रखे तब से, ये 2007 जुलाई 2007 से जिले से प्रदेश पूरे हिंदुस्तान से, अभी भी पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश और बिहार और आपके आसाम सारी जगह से लोग यहाँ उनके भगत आए हैं।